तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 12 की जो हिंदी साहित्य है, जिसका अध्याय नंबर है 3 सवगिया। तो इस पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने हमारे सामने एक आंचलिक कहानी प्रस्तुत की जिसका नाम समंगिया है। तो अब समंज्ञा किसे कहते हैं? समंज्ञा कहते हैं जो हमारी भावनाएं होती है, विचार होती हैं। तो इन भावनाओं विचारों को मौखिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही समंज्ञा कहलाता है। तो अब इस कहानी की शुरुआत होती है हरगोबिंद से। जो हरगोबिंद था वह जलालगढ़ नामक गांव में रहता था। और जब वह जा रहा था तब बड़ी बहुरिया को उसने आवाज लगाई कि हरगोबिंद तुम इधर आओ। तब हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की हवेली में जाते वक्त उसने सोचा कि बड़ी बहुरिया को आज मेरे से क्या काम पड़ गया है। आज के युग में तो संवध्या की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर गांव में डाकिया रहता है जो किसी भी व्यक्ति को भावनाओं और विचारों को पहुंचाने का कार्य करता है। शायद हो सकता है कोई गुप्त संदेश होगा जो मेरे द्वारा ही पहुंचा रही होगी बड़ी बहुरिया। और जब वह बड़ी बहुरिया की हवेली में जाता है तब वह यादों में खो जाता है। और तब वह अंदर जाते देखता है कि कुछ समय पहले तो यहाँ पर नौकर रहा करते थे, लेकिन आज सभी कार्य अकेले ही करती हैं। और इस तरह वह अतीत की यादों में खो जाता है। जब वह अंदर जाता है तब हर गोबिंद को बड़ी बहुरिया ने क्यों बुलाया होगा, तो यह वह सोचने लग जाता है। और तब बड़ी बहुरिया उनसे कहती है कि मेरा संदेश तुम मेरे मायके तक ले जाओ, क्योंकि जो सभी उसकी जमीन जायदाद थी, जो उसका पति था तो वह मर चुका था, और जो उसकी सभी जमीन जायदाद थी उन सब ने मिलकर बांट ली। और बांटने के बाद सभी शहर चले गए। शहर जाने के बाद वह अकेली रह गई। अकेली रहने के कारण वह 2 दिन का वक्त का खाना भी उसको टाइम से नहीं मिल रहा था। इसीलिए वह अपने मायके तक संदेश भेजाना चाहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले तो उसके यहाँ सभी को कर्ज दिया करती थी, लेकिन आज कर्ज देने वालों की लाइनें लगी रहती हैं। और ऐसी स्थिति को देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वह हमेशा भूखी रहती थी। तो इसलिए वह अपने मायके संदेश भेजाना चाहती है। और जब हर गोविंद बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचता है तब बड़ी बहुरिया उसको 5 रुपए देकर ही बेच देना चाहती थी, लेकिन तब भी वह 5 रुपए नहीं लेता है। कहता है कि तुम इनको अपने पास रहने दो, मेरे पास जो भी होंगे मैं उसे चला जाऊंगा। और जब वह अपने उसके मायके पहुंचता है तब वह उस संदेश को सुनाने में हिचकिचाने लगता है और वह संदेश नहीं सुना पाता है। वह ऐसा सोचता है कि यदि हमारे गांव की लक्ष्मी यहाँ से चली जाएगी, हमारे गांव से चली जाएगी, तब यहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि वहाँ की लक्ष्मी को ये यहाँ लेके आ गए। और ऐसी स्थिति को देख कर वह उस संदेश को नहीं सुना पाता है। और वह वापिस जलालगढ़ आने पर उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे संदेश को नहीं सुना पाया हूँ, इसलिए मुझे माफ करना, और आज से मैं तुम्हारा यही कार्य करूंगा और हमेशा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो इसी तरह हमारी जो फणीश्वर नाथ रेणु की जो संवंध्या कहानी थी ये खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अध्याय के साथ।